हेलो भाई, कैसे हो आप सभी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल पर। और शाम के 7 बज चुके हैं भाई, मैथ्स की क्लास आ चुकी है। पाइप एंड टंकी का मिसलेनियस चल रहा है, बहुत ही शानदार सा सेशन होने वाला है। ऐसे ताबड़तोड़ सवाल आने वाले ना भाई, मजा आ जाएगा आज की क्लास में। शानदार सा सेशन है आज का सेशन, अच्छे अच्छे सवाल है, सारे लेवल के सवाल है। पाइप एंड टंकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। तो जितने लोग जुड़ गए हैं फटाफट वीडियो को एक बार फटाफट सब लोग शेयर कर दो और हर जगह बता दो कि क्लास आ चुकी है। जितने लोग जुड़ गए हैं लाइक कर दो। जब भी आप क्लास देखा करो सबसे पहले आप क्लास को लाइक कर दिया करो, ठीक है भैया। चलते हैं सवालों की तरफ। उससे पहले आपको थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट सिखा देता हूं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट। आप में से बहुत सारे लोग इस बात को जानते होंगे। जैसे देखो, जैसे मान लो कि ये एक पाइप है। सपोज करिए कि ये क्या है, एक पाइप है। समझ लो, डायग्राम मेरा बहुत अच्छा नहीं है तो बस समझ सकते हैं, ठीक है ना। ये मान लो एक पाइप है। अब इसमें मान लो पानी जा रहा है, इसमें पानी फ्लो हो रहा है, ठीक है। इसमें ऐसे पानी फ्लो हो रहा है, ठीक है भैया। इसमें से ऐसे पानी निकल रहा है। अच्छा एक बात बताओ, कौन सी तरफ से पानी तेज निकलेगा। मतलब जैसे मान लो ये बी नाम का टाइप है और ये ए नाम का पोर्शन है, तो कौन से तरफ से ज्यादा निकलेगा पानी तेज। ए की तरफ से पानी ज्यादा निकलेगा या बी की तरफ से पानी ज्यादा निकलेगा। तो देखो, थियरम ऑफ कंटिन्यूटी फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा, अविरतता का सिद्धांत एक जमाने में आपने पढ़ा होगा। यहां पे कहा जाता है, सिंपल सी एक लाइन एकदम सीधी भाषा में, क्या थियरम ऑफ कंटिन्यूटी के हिसाब से अविरतता का जो सिद्धांत होता है उसमें कहा जाता है कि एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। यही कहा जाता है ना, एरिया जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी होती है। यानी कि अगर आपकी एरिया ज्यादा हुई, वेलोसिटी का मतलब होता है स्पीड, ठीक है ना। अगर आपकी एरिया ज्यादा हुई तो आपकी वेलोसिटी यानी कि स्पीड लगभग, अगर स्केलर और वेक्टर को हटा दिया जाए, सदिश और अदिश राशि को हटा दिया जाए, तो वेलोसिटी और स्पीड तो बात तो एक ही हुई ना। तो अब यहां पे क्या कहा जाता है कि अगर आपकी एरिया ज्यादा हुई तो वेलोसिटी आपकी कम होगी। मतलब कॉमन सी चीज है कि अगर आप ज्यादा पोर्शन में से पानी निकालोगे, जब आपका होल बड़ा है तो वहां से पानी बहुत धीरे निकलेगा, और जब होल यहां पे छोटा रहेगा, जैसे मान लो एकदम सीधा एग्जांपल समझा रहा हूं, एकदम देसी लैंग्वेज का एग्जांपल समझो। गांव में जब हम छोटे हुआ करते थे, आप में से बहुत सारे लोग जो गांव में रहते होंगे वो आज भी हैं, ठीक है। तो हमें क्या काम मिलता था और सबसे ज्यादा मजा भी हमें उसी काम में आता था। कौन सा? पानी छिड़कने का काम। ऐसे मोटर में पानी पाइप लग जाती थी और कहते थे घर वाले कि पूरा जितना ये द्वार दिख रहा है हर जगह पानी छिड़क दो, है ना, जो धूल उड़ती है उसको बंद करने के लिए। तो अब हम कलाकार हुए करते थे भाई, पानी अगर पाइप हाथ में मिल गई तो समझ लो फिर हम तो भाई अब इस दुनिया के आदमी नहीं रह गए। हम क्या करते थे, हम पाइप के जो मुंह था उसको प्रेस करते थे, दबाते थे और देखते थे कि कितना दूर तक पानी जा रहा है, कितना दूर तक पानी जा रहा है। ये काम करते थे कि नहीं? या फिर हम ऐसे करते रहते थे धीरे 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 धीरे, और जैसे ही कोई दोस्त यार दिखा कि वो उधर से जा रहा है, वो मेरा निशाना बन गया एकदम। है, मैं तो करता था, तुम्हारा नहीं पता तो मेरा निशाना बन गया। मतलब पाइप के जो पाइप था उसके मुंह को अगर प्रेस करते थे तो पानी वहां तक पहुंच जाता था। मतलब जब आप एरिया को कंप्रेस करते थे, जब आप एरिया को थोड़ा सा दबाते थे, जब एरिया को कम करते थे तो वेलोसिटी पानी की बढ़ जाती थी। बात समझ में आई ना। तो वही कहानी यहां पे होती है, ये अविरतता का सिद्धांत होता है। पानी के साथ भी यही कहानी होता है, पाइप के साथ भी यही कहानी होता है। क्या कि जब भी आप अपने एरिया को कंप्रेस करेंगे, एरिया को जब आप कंप्रेस करेंगे तो आपकी जो वेलोसिटी होगी वो अचानक से बढ़ जाएगी। वेलोसिटी क्या होगी? अचानक से बढ़ जाएगी भैया, आपकी वेलोसिटी बहुत तेज बढ़ जाएगी। मतलब एरिया आपने जब कंप्रेस किया तो आपकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। या फिर अगर आपने पाइप का मुंह वापस से खुला छोड़ दिया, ऐसे खुला छोड़ दिया, पाइप बड़ी हो गई, तब उसमें से पानी धीरे धीरे निकलेगा। मतलब उसकी स्पीड जो होगी वो धीरे निकलेगी। बात समझ में? तो इसका मतलब एरिया यहां से अगर कांस्टेंट वैल्यू ले तो एवी, ये ए उधर, ये बी उधर चला जाएगा, एवी बराबर हमेशा कांस्टेंट मान आएगा। पानी तो सेम ही निकलेगा ना, कहीं तेज निकलेगा कहीं धीरे निकलेगा, लेकिन समय में, निश्चित समय में पानी। जैसे क्या होता है, कलाकारी तुम कैसे करते थे कि अगर कोई बाल्टी भरना है तो लाओ मुंह दबा देते हैं पाइप का, खूब तेज पानी जाएगा, खूब तेज बाल्टी भर जाएगी। लेकिन ऐसा कभी होता था क्या? बताओ, ऐसा कभी होता था क्या? नहीं। पानी जो आना है, जो पानी वहां से निकल के आना है, अगर आप कितना भी प्रेस कर लो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, पानी तो उतना ही आएगा। स्पीड कम ज्यादा हो सकती है, बाकी पर मिनट में टाइम उतना ही निकलेगा, पानी उतना ही निकलेगा। यानी कि एवी कांस्टेंट होता है, यहां से हम कह सकते हैं। तो यहां से एवी A1 V1 बराबर में हो जाता है AV V2।
A2V2, ये एक कॉन्सेप्ट नियम बनता था। ये सब फिजिक्स की बातें हैं जो आप जानते थे। जो मैंने आपको देसी में समझाया कि पाइप को कंप्रेस करोगे तो पानी तेज निकलेगा, वो बात आप समझ गए। यहां से मैं सिर्फ आपको यही बताना चाहता हूं कि जो यहां पे सपोज करो आपने एक बाल्टी रख दिया है, यहां पे आपने एक बाल्टी रख दिया है, तो इसमें जो पानी भर रहा है ऐसे, इसमें जो ये पानी भर रहा है, इसमें जैसे आपने यहां पे लगा दिया, अब इसमें पानी भर रहा है, तो वो पानी कितना भरेगा, है ना, वो पानी कितना भरेगा, इसमें कितना पानी भरेगा, यही हमें बताना है। तो ये निकालने के लिए आपको सिंपल सी एक चीज निकालनी है कि इसमें कितना पानी निकलेगा। तो यहां से पानी की क्षमता या फिर टंकी की क्षमता, दोनों का मान एरिया इंटू वेलोसिटी इंटू में कितना टाइम कितना ले रहे हो वो आपको पता चल जाएगा, पानी की क्षमता निकल के आ जाएगी। एरिया इंटू वेलोसिटी इंटू में टाइम। जैसे मान लो आप कोई भी डब्बा भर रहे हो, कोई भी पानी का डब्बा भर रहे हो, तो अगर आपका वो एरिया पता है जहां से पानी निकल के आ रहा है, अगर वो एरिया पता है और पानी की स्पीड पता है, तो आप बता सकते हो कि 1 घंटे में उसमें कितना पानी रहेगा। आप आसानी से बता सकते हो। अगर आपको स्पीड पता है और अगर आपको एरिया पता है तो और टाइम पता है, तो आप आसानी से बता सकते हो कि उसमें कितना पानी जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट को हमेशा याद रखना, पूरा इंपॉर्टेंट है जो यहां पे मैंने आपको बताया। पानी की क्षमता हमेशा एवीटी से निकलती है, टंकी की क्षमता, टंकी की धारिता, टंकी की टंकी का वॉल्यूम, सब कुछ एवीटी से निकलता है भैया। एरिया इंटू वेलोसिटी इंटू में टाइम। इस बात को मेरे भाई आप कभी मत भूलना, इस बात को आप कभी मत भूलना जो यहां पे लिखा है, एरिया इंटू एवीटी, 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 इसको मत भूलना। बस इसको नहीं भूलोगे कभी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा और बहुत ही शानदार सा ये क्वेश्चन होने वाला है। चलते हैं अब सवालों की तरफ। पहला सवाल स्क्रीन पे आ गया, बहुत ही प्यारे सवाल के साथ हमारी शुरुआत हो रही है, देखिए ध्यान से। हाँ, क्या लिखा हुआ है, पाइपों की त्रिज्या, ऐसा सवाल बनता है, पाइपों की त्रिज्या के वर्ग के अनुसार पाइपों में पानी के प्रवाह के दर का अनुपात प्रतिलोमतः बदलता है। प्रतिलोमतः बदलता है, ठीक है, मतलब पानी की त्रिज्या के वर्ग के अनुसार पाइपों में पानी के प्रवाह का दर अनुपात, मतलब ये जो इसका टाइम है, जो टाइम है ये कह रहा है उनकी रेडियस के प्रतिलोमतः बदलता है, ये आपसे कहा है इसमें, ठीक है ना भैया। टाइम जो होता है वो उसके रेडियस के प्रतिलोमतः बदलता है, यही आपसे कहा है। अब समझो ध्यान से क्या बोला है, कह रहा है कि 2 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर ब्यास वाले, ये ब्यास है तो इसकी रेडियस कितनी आ जाएगी आप बताओ। अगर ब्यास 2 है तो रेडियस कितना, R1 कितना हो जाएगा 1, क्योंकि ब्यास का आधा, और ये अगर 4 है तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, 4 का आधा 2। इसके प्रतिलोमतः बदलता है, मतलब टाइम 1 अगर आप निकालो, यहां से देखो टाइम 1 अनुपाते टाइम 2 कितना आएगा, यहां से देखो तो 1 बाई कितना बनेगा, यहां से देखो कहां दिया है, हाँ ये रहा 1 बाई 1 का स्क्वायर अनुपाते 1 बाई कितना है 2 का स्क्वायर, यही बनेगा। टाइम का अनुपात यही ना, उनकी रेडियस के व्युत्क्रमानुपाती है, तो ये 1 हो जाएगा और ये 1 बाई 4 हो जाएगा, 4 इधर जाएगा तो 4:1 में 1 बन जाएगा, 4:1 में 1। यही आपसे पूछा था कि क्या पूछा था, 2 पाइपों में पानी के प्रवाह का अनुपात यही होगा 4:1, यही आपसे पूछा था, पानी के प्रवाह का अनुपात यही होगा। बात समझ में भैया, बात समझ में आ गई, यही सिर्फ आपसे पूछा था। चलो आगे बढ़ते हैं, इस तरह के सवाल बहुत मिलेंगे देखने को आज। देखिए इस सवाल को देखिए, डी ब्यास वाले पाइप को टैंक को खाली करने में 40 मिनट लगते हैं, तो 2D ब्यास वाले पाइप को टैंक खाली करने में कितना समय लगेगा। भाई बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। यहां से समझो, देखो यहां से समझो, आपको मैंने अभी एवीटी वाला बताया ना, पानी जब मैंने वेलोसिटी की बात किया, वेलोसिटी जो होती है उसके एरिया के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ये बात मैंने आपको सिखाया। मैंने क्या बताया कि जो वेलोसिटी होती है वो एरिया के व्युत्क्रमानुपाती होती है, जो पानी की स्पीड होती है, जो प्रवाह की दर होती है वो उसके क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होती है, प्रतिलोमतः परिवर्तित होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। बात समझ में? अब यहां से समझो, यहां पे बताओ पहले तो डी ब्यास दिया है, तो यहां से बताओ पाइप ए मान लेते हैं और पाइप बी मान लेते हैं, 2 पाइप है, तो इसका एरिया कितना होगा आप बताओ, इसका एरिया कितना होगा, इसका एरिया कितना होगा, तो इसका एरिया जो होगा, देखो ध्यान से, डी है ब्यास तो इसका एरिया d/2 क्या होता है, अच्छा बताओ, डी ब्यास वाले, ब्यास है मतलब पाइप कैसा है, अगर डी ब्यास है तो पाइप कैसा है, पाइप गोलाकार है ना, ऐसे वृत्ताकार है, तभी तो उसका ब्यास दिया है, ऐसे वृत्ताकार में पाइप है, तो इसका एरिया πr² होता है, एरिया बराबर क्या होता है πr² होता है, तो पाई इंटू में डी का होल स्क्वायर, डी की d/2, पाई इंटू में एरिया ये ब्यास है तो d/2 का होल ब्रैकेट स्क्वायर अनुपाते पाई इंटू में ये 2D है तो 2D बाई में 2 का होल ब्रैकेट स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, यानी एरिया का अनुपात क्या आया
डी स्क्वायर बाई में 4, 2 से 2 खत्म, डी स्क्वायर आया, तो ये डी स्क्वायर खत्म, यानी एरिया का अनुपात क्या आया, 4 उधर जाएगा, तो 1 अनुपात में 4, 1 अनुपात में 4। अब यहां से कहा है, अब यहां से समझो, अगर ये जो एरिया का अनुपात है ये उनकी इफिशियंसी का ही रेशियो होता है कि वो इतना पानी इतना तेज भेजेंगे, वो इस अनुपात में पानी को भेजने वाले हैं, तो यहां से हमने मान लिया कि उनकी इफिशियंसी का जो रेशियो आया है वो 1:4 आया है। तो यहां से बताओ उनके टाइम का रेशियो कितना आएगा, तो उल्टा हो जाएगा, 4:1 हो जाएगा। याद करो एक जमाने में मैंने तुम्हें पढ़ाया था कि टाइम का रेशियो, अगर इफिशियंसी का रेशियो 1:4 है तो टाइम का रेशियो 4:1 आएगा, मतलब ये इस इफिशियंसी से पानी भेजेगा और ये इस टाइम के अनुपात में पानी निकलेगा। ठीक है भैया। अब कह रहा है कि डी व्यास वाले पाइप को टैंक को खाली करने में 40 मिनट लगता है, मतलब जो पहला वाला समय है वो 40 मिनट दिया है, पहला वाला समय, ये वाला समय आपको 40 मिनट दिया, तो 4 का अनुपात 40 है, कै गुना हुआ, 10 गुना है ये, तो ये भी आपका 10 गुना होगा, तो इसमें भी 10 का गुणा करेंगे तो इसको खाली करने में कितना लगेगा, 10 मिनट का समय लगेगा, और यही आपसे पूछा था, तो 10 मिनट इज द राइट आंसर फॉर दिस वन। इस तरह का क्वेश्चन बनता है भैया, इस तरह का क्वेश्चन बनता है, याद रखना इस तरह का सवाल। क्या लिखा हुआ है, डी व्यास वाले पाइप, कहा है डी व्यास वाले पाइप टैंक को खाली करने में 40 लेता है, तो 2D व्यास वाले पाइप को टैंक को खाली करने में कितना लगेगा। याद रखना, अगर इफिशियंसी यहां से ये जो निकल के आएगा डी का, ये जो एरिया निकल के आएगा वो उनकी इफिशियंसी का रेशियो निकल के आएगा। एरिया का मतलब इफिशियंसी, क्यों एरिया का मतलब क्यों इफिशियंसी, आप बताओ। एरिया मतलब क्या भैया, आप कितना पानी वहां से छोड़ रहे हो। अगर आपकी एरिया ज्यादा है, सपोज करो कि आपकी एरिया यहां पे समझो 4 है, अगर आपकी एरिया 4 है तो आपका जो वेलोसिटी होगा, जो आप पानी वहां से ज्यादा निकलेगा, तो समय आपको कम लगेगा ना, समय आपका कम लगेगा, मतलब अगर एरिया 4 है तो समय 1 का लगेगा, ये आपका अनुपात बन जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ, 7 सेंटीमीटर आंतरिक व्यास वाले एक वृत्ताकार पाइप द्वारा पानी पंप किया जा रहा है। 7 सेंटीमीटर वृत्ताकार व्यास द्वारा पानी पंप किया जा रहा है। यदि पानी का प्रवाह 12 सेंटीमीटर प्रति सेकंड है तो 1 घंटे में कितना लीटर पानी पंप होगा। पानी पंप होगा कितना लीटर, मतलब कि पानी की क्षमता पूछा है। अब पानी की क्षमता निकालने का सिर्फ एक तरीका मैंने आपको बताया है, पानी की क्षमता निकालने का सिर्फ एक ही तरीका मैंने बताया। क्या बताया, एरिया इंटू में वेलोसिटी इंटू में टाइम, बस यही मैंने आपको कहा था, इसी को ध्यान रखे रहना। पूरा जब आप 3D पढ़ोगे ना तो वहां पे भी पानी का क्षमता पूछा जाता है। एक बेलनाकार टंकी है जिसमें इस गति से पानी आ रहा है तो इतना उसका रेडियस है, इतना उसकी तो पानी की स्पीड बताओ, ऐसा ऐसा सवाल वहां भी पूछा जाता है। कभी भी पूरे कॉन्सेप्ट में कहीं भी अगर आपसे पानी को देके अगर टंकी की क्षमता पूछता है, पानी से देके अगर टंकी की क्षमता, स्पीड देके टंकी की क्षमता पूछता है, तो आपको हमेशा एवीटी को याद रखना है, हमेशा, चाहे कोई भी चैप्टर हो। ठीक है भैया, चलो देखते हैं जरा इस क्वेश्चन को। अब यहां से समझो क्या बोला है कि 7 सेंटीमीटर आंतरिक व्यास है। अगर 7 सेंटीमीटर आंतरिक व्यास है तो यहां से हमें पानी की क्षमता बतानी है, पानी की क्षमता बतानी है। यहां से समझो एरिया कितना आएगा, 7 सेंटीमीटर आंतरिक व्यास है तो एरिया बराबर व्यास है मतलब पाई आर स्क्वायर होगा। तो यहां से समझो एरिया का मान कितना आएगा, पाई आर स्क्वायर, मतलब ये व्यास है 7 सेंटीमीटर तो आर कितना होगा 7/2 का होल ब्रैकेट स्क्वायर, इंटू में वेलोसिटी आपको दिया है 12 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। वेलोसिटी कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, ये वेलोसिटी दे दिया, इंटू में समय कितना दिया है, 1 घंटे में कितना लीटर, 1 घंटा, ये सेकंड में है, 12 सेंटीमीटर प्रति सेकंड में है तो ये घंटे में है। अच्छा, एक सेकंड में है दूसरा घंटे में है तो क्या करेंगे, तो इसको या तो घंटे में बदलो या तो इसको बदल देते हैं। 1 घंटे में कितना सेकंड, 3600 सेकंड। पाई का मान रखो, यही पानी की क्षमता है 22/7, पाई का मान है 22/7 इंटू में 7/2 इंटू में 7/2 इंटू में 12 इंटू में 3600, यह आपकी पानी की क्षमता आ रहा है। ठीक है भैया, पानी का क्या आ रहा है, क्षमता आ रहा है। 2 ने इसको काट दिया 2 बार में, सॉरी 6 बार में, 2 ने इसको काट दिया 6 बार में और 2 ने इसको काट दिया 11 बार में, और 7 से 7 कट गया, 11 7 77 और 77 गुणे 6। यहां से देखो, यहां से देखो 11 7 77, 77 गुणे 6, 6 7 42, 6 7 42, और एक काम करो, ऐसा करो, यहां से इसका गुणा करो, ये कितना हो जाएगा 36 छक्का 216, इजी कैलकुलेशन बनाते हैं, इंटू में 7 इंटू में 11। ठीक है भैया, बाकी नीचे सब कट गया है। 7 का गुणा 0 0, 7 छक 42,
7 एकम 7, 7 4 11 और 7 दूनी के 14, 14 1 15 और गुणे में 11 है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 11 जुने 0, 11 जुने 0, 11 दूनी के 22, 11 एकम 11 2 13, 11 पचे 55, 55 1 56, 11 एकम 11 और 1 6 16। ये किस में आया? तो देखो ये सेंटीमीटर में था, ये सेंटीमीटर में था, ये सेंटीमीटर में, तो ये आपका आंसर जो आया है वो सेंटीमीटर क्यूब में आया। किस में आया? सेंटीमीटर क्यूब में। इतना ये जो आई है ये पानी की क्षमता आई है, पानी की क्षमता इतनी आ गई भैया, ठीक है ना, पानी की क्षमता यही आएगी, ये सेंटीमीटर क्यूब में आया। आपसे पूछा क्या है? आपसे ये पूछा है मेरे भाई कि 1 घंटे में कितना लीटर पानी पंप होगा, 1 घंटे में कितना लीटर पानी पंप होगा, लीटर में आपसे पूछा है। लीटर में पूछा है तो कैसे बताएं? तो देखो यहां से थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। देखो 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना होता है? 1/1000 लीटर, ठीक है ना। ये रेशियो आपको पता होना चाहिए कि 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1/1000 लीटर होता है। तो इतना सेंटीमीटर क्यूब बराबर, इसी को लीटर में बदलने के लिए 1000 से कर देंगे भाग, किससे? 1663200 डिवाइड बाई 1000 कर देंगे तो लीटर में आ जाएगा। ये 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म और ये दशमलव में आ जाएगा, तो 1663.2 लीटर, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है भैया, 1663.2 लीटर, इतना इसका आंसर आ गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो एकदम इजी कॉन्सेप्ट है। देखो ज्यादा लोड मत लो, ज्यादा लोड लोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। बस इतना ध्यान रखो कि अगर आपसे कभी भी पानी की क्षमता पे सवाल बनता है, कभी भी अगर पानी की क्षमता पे सवाल बनता है तो आपको सिर्फ एक कॉन्सेप्ट याद रखना है, एवीटी। एवी क्या है? एरिया वेलोसिटी टाइम। वेलोसिटी का मतलब होता है स्पीड, एरिया इंटू वेलोसिटी या एरिया इंटू स्पीड इंटू में टाइम, सिर्फ यही आपको याद रखना है। और ये मैंने समझाया आपको कि कैसे आता है, ठीक है ना भैया। यहां देखो मैंने बताया कि कैसे एवीटी आता है, पानी की क्षमता एवीटी से निकलता है। ये क्लास के स्टार्टिंग में मैंने समझा दिया था, ठीक है, क्लास के स्टार्टिंग में समझा दिया था। तो जब भी कभी आपसे पूछेगा तो आपको हमेशा एवीटी को याद रखना है, ठीक है भैया। अब जैसे पानी की क्षमता पूछा था तो हम यहां से पानी की क्षमता निकालेंगे, यहां से समझो, हम पानी की क्या करेंगे? क्षमता को निकालेंगे। तो पानी की क्षमता हम निकाल रहे हैं यहां से, पानी की क्षमता। एरिया मतलब चूंकि वृत्ताकार ब्याही से कैसा है, वृत्ताकार है ना, यहां पे लिखा हुआ ना एक वृत्ताकार पाइप द्वारा, वृत्ताकार पाइप है तो उसका एरिया पाई आर स्क्वायर होगा। तो पाई ये इसका व्यास दिया हुआ है तो आर कितना होगा? 7/2। आर स्क्वायर का मतलब इसका स्क्वायर होगा, इनटू में वेलोसिटी यानी कि स्पीड। स्पीड यहां पे दिया हुआ 12 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, स्पीड आपको दे दिया है तो यहां से हमने गुणे में 12 कर दिया। और समय, समय टी मतलब समय, समय यहां 1 घंटा दिया था, ये प्रति सेकंड में था तो घंटे को भी सेकंड में बदल लिया, इसलिए 3600 का गुणा कर दिया। उसके बाद पाई का मान रख दिया 22/7, बाकी पूरे को कैलकुलेट किया। कैलकुलेशन के बाद हमारा ये उत्तर आया। चूंकि ये हमारा एरिया जो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा और ये भी आपका सेंटीमीटर, तो आंसर हमारा सेंटीमीटर क्यूब में आया। लेकिन हमसे पूछा किस में था? लीटर में पूछा था। लीटर में अगर पूछा था तो आपको ये वाला पैमाना याद होना चाहिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पैमाना है। यहां पे जो लिखा है 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1/1000 लीटर, तो यही वाला अगर याद है तो फिर आसानी से कर लोगे, कोई समस्या होगी नहीं। बताओ, बस इसमें 1000 से भाग कर दो, लीटर में आंसर आ जाएगा। ये इसका आंसर आ गया, एकदम इजी सा कैलकुलेशन था। अगला सवाल देखते हैं भैया। अगला सवाल देखिए, दिया है 200 मीटर लॉन्ग और 150 मीटर, ऐसा दिया हुआ है, इतना चौड़े, 0 पॉइंट अंग्रेजी को छोड़ दो, 200 मीटर लंबे और 150 मीटर चौड़े एक टैंक में इतना आकार वाली मीटर की एक नली से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पानी छोड़ा जाता है, ठीक है। तदनुसार पानी में 8 मीटर ऊंचाई तक जाने के लिए कितने घंटे का समय लगेगा? यहां पे पानी की क्षमता या टंकी की क्षमता दे दिया है कि 8 मीटर ऊंचा तक जाना है। जैसे मान लो ये आपका टैंक है, यहां पे समझो ये आपका टैंक है, इसमें आप ऊपर से पानी छोड़ रहे हो, ऊपर से ऐसे पानी छोड़ रहे हो, आप पानी छोड़ रहे हो इसमें, तो इसमें पानी भर रहा है। आपसे बोला है कि जब 8 मीटर पानी पहुंच जाए, ऐसे 8 मीटर ऊंचाई तक पानी पहुंच जाए, यानी कि पानी की क्षमता तो दे दिया ना 8 मीटर ऊंचाई तक, 8 मीटर ऊंचाई तक पानी की क्षमता दे दिया और इसकी लंबाई चौड़ाई दे दिया है। तो यहां से जो पानी की क्षमता आई है, पानी की क्षमता उसमें कह लें या टंकी की क्षमता जो कह लें, पानी की क्षमता, पानी की जो क्षमता आई है भैया वो कितना दिया है? 200 मीटर गुणे में 150 मीटर गुणे में 8 मीटर, इतना पानी आपको भरना है। पानी की क्षमता टंकी की क्षमता या वॉल्यूम ऑफ टंकी, बात वही हुई,
वॉल्यूम ऑफ टंकी नहीं, वॉल्यूम ऑफ सिस्टम, ठीक है ना। पानी की क्षमता, टंकी की क्षमता या टंकी का आयतन, सब बात एक ही है। अगर पानी की क्षमता कह रहा है तो वो टंकी की आयतन है, कैपेसिटी ऑफ टैंक, वही वॉल्यूम ऑफ टैंक है। समझ में आ रहा ना, वही आपका वॉल्यूम ऑफ टैंक है, वही आपका कैपेसिटी ऑफ टैंक है। पानी की क्षमता अगर कहेगा तो जितना वॉल्यूम आप कवर करोगे, जितना पानी कवर करोगे, वही आपका, जैसे यहां पे आपसे कहा है पानी की क्षमता इतनी है तो यही आपके टैंक का वॉल्यूम है, इतना पोर्शन, यही वॉल्यूम है, तो यही इसका आयतन हो गया। अब पानी की क्षमता के लिए मैंने आपको क्या बताया था? पानी की क्षमता के लिए मैंने बताया एरिया इंटू में वेलोसिटी इंटू में टाइम, बराबर में ये आपको दिया है 15 दूनी के 30 और 3 अड़े 24, 240 के बाद 3 जीरो और लगेगा, ये आपका आ गया सेंटीमीटर क्यूब में। ये पानी की क्षमता आपने निकाल लिया। अब एवीटी को रख दो। एवीटी में बताओ, एरिया तो आपको दिया ही है, ये लिखा हुआ इतना मीटर के आकार वाली पाइप है ना भैया, तो ये 0.3 गुणे में 0.2, अच्छा सॉरी ये मीटर में दिया है, ठीक है, मीटर में, सब कुछ मीटर में है, चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना भैया। अब यहां समझो, ये आपका एरिया हो गया। वेलोसिटी आपको दिया है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, वेलोसिटी किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है। अब बताओ किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है तो क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे, जल्दी बताओ। तो 20 गुणे में 5/18 कर देंगे, तो ये किस में आ जाएगा, 5/18 मीटर प्रति सेकंड में। जब आपको किलोमीटर प्रति घंटा में कोई चीज देती है तो उसमें 5/18 से गुणा कर देते तो मीटर प्रति सेकंड में आ जाती है। तो 20/100 यानी स्पीड कितनी हो गई, 100/18, ठीक है भैया, 100/18 ये स्पीड आ गई, ठीक है। कितने घंटे में, समय आपसे पूछ दिया है, समय आपसे पूछ दिया है, बताओ। ये मीटर प्रति सेकंड में है तो जो समय आएगा वो सेकंड में ही आएगा, क्योंकि समय आपसे पूछा है, तो सेकंड में ही हमारा आंसर आना है 24000। इसको बस इसी को सॉल्व कर दो और कुछ नहीं करना, एक चीज नहीं करना, सिर्फ इसी को सॉल्व कर दो। 100 का गुणा 3 दूनी के 6, 0.6, 100 का गुणा हुआ 6 आ गया, इसने इसको काट दिया 6 आ गया, 6 ने इसको काट दिया 3 बार में, तो t बराबर 24 तिरिका 72 और उसके बाद 4 जीरो ऐसे लग जाएंगे, ठीक है। ये सेकंड में आंसर आया। आपसे किस में पूछा है, घंटे में, कितना घंटा लगेगा, तो घंटे में बदलने के लिए 3600 से भाग कर देंगे, तो 7200 डिवाइड बाई 3600, ठीक है ना। 2 जीरो कट गया, 36 ने काट दिया इसको 200 बार में, तो इसका मतलब 200 घंटा आ गया, 200 घंटे का समय आएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला। बात समझ में आई भैया, ऑप्शन नंबर डी वाला। बहुत ही प्यारा सवाल है, बहुत ही प्यारा और बहुत ही शानदार सा। ऐसे देखो आज मिसलेनियस चल रहा है भैया, आज सारे तगड़े तगड़े सवाल हैं। इससे पहले की 4 क्लास इजी हो चुकी है, आज पाइप एंड टंकी की लास्ट क्लास है, इसलिए आज इसमें खाली मिसलेनियस है, सारे तगड़े तगड़े सवाल है, अच्छे अच्छे लेवल के सवाल हैं। सब में जो आपके मेंस या फिर यूपीएसआई के अच्छे अच्छे सवाल जो आते हैं एग्जाम में, उसी टाइप के सवाल आज की सीरीज में है, ठीक है। तो ध्यान से देखते रहो और मन से पढ़ते रहो भैया, सवाल आपको आने चाहिए। कुछ इजी भी हैं, जैसे देखो, एक पाइप 10 लीटर प्रति सेकंड, ये आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में आया था 2016 वाले में। एक पाइप 10 लीटर प्रति सेकंड से बहते हुए एक टंकी को 2 घंटे में भर सकता है। एक टंकी मध्य की ऊंचाई पर एक छेद है, मध्य में टंकी के मध्य की ऊंचाई में एक छेद है, जिसमें से पानी 5 लीटर प्रति सेकंड की रिसाव से होता है, तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। बहुत अच्छा सवाल है भैया, बहुत ही प्यारा सवाल है। देखिए देखो ध्यान से। अच्छा एक बात बताऊं, पहले जितने लोग देख रहे हो कम से कम लाइक तो कर दो, जितने लोग देख रहे हो। कोई समस्या नहीं है भैया, क्लास अगर कोई डाउट है ना तो क्लास को दोबारा देख लेना, डाउट क्लियर हो जाएगा। 10 लीटर प्रति सेकंड से 10 लीटर प्रति सेकंड से बहते हुए एक टंकी को 2 घंटे में भर सकता है। 10 लीटर 1 सेकंड में 2 घंटा में पूरा टंकी भर सकता है। तो टंकी की धारिता बताओ, टंकी की धारिता मतलब कि कैपेसिटी, पूरा कितना पानी आएगा उसमें, है ना। 10 लीटर प्रति सेकंड के हिसाब से 2 घंटे में कितना सेकंड, 3600 सेकंड, सॉरी 1 घंटे में 3600, तो 2 घंटे में 2 गुणे में 3600 इतना सेकंड। टोटल कितना पानी बढ़े, 36 दूनी 72,000 72,000 लीटर पूरा पानी है। ये क्या है, टंकी में पूरा पानी है। पूरा भरने के लिए आपको 72,000 लीटर भरना है। देखो आपको अगर इस टंकी में पूरा पानी भरना है, पूरा पानी, सपोज करो ये टंकी है जिसमें अगर आपको पूरा पानी भरना है तो 72,000 लीटर पानी उसमें भरना पड़ेगा। आपसे सवाल में आगे कहा है कि टंकी के मध्य ऊंचाई पर एक छेद है, मध्य ऊंचाई पर एक छेद है, मध्य ऊंचाई पर, कहां पर, मध्य ऊंचाई पर। चलो देखते हैं,
यहां पे ये मध्य ऊंचाई का नाम का पोर्शन है सपोज करो, तो यहां पे एक छेद है छोटा सा, ऐसे यहां से समझो, यहां पे आपका एक छेद है तो उसमें से पानी निकल रहा है, ये आपकी टंकी है पूरी, ठीक है ना, जिसमें पूरा 7200 पानी आ सकता है। तो बताओ आधे में जहां पे छेद है वहां पे कितना पानी आएगा? अगर 7200 पानी आ सकता है तो नीचे कितना पानी आएगा? 36,000 मतलब 72,000 है, सॉरी 72,000 लीटर पानी है तो नीचे 36,000 लीटर पानी आएगा। अब आपने इसमें मान लो कि टैप चालू कर दिया, आपने मान लो इसमें टैप चालू कर दिया भैया, क्या चालू कर दिया? टैप चालू कर दिया, मतलब जो पानी भर रहा है, जो 10 लीटर प्रति सेकंड के हिसाब से जो पानी भर रहा है उस टैप को आपने चालू कर दिया है। अच्छा बताओ ये छेद कहां है? मध्य में है, मध्य ऊंचाई पर है, मतलब पहले तो पानी खाली भरेगा ना आधा, मध्य ऊंचाई तक तो पानी खाली भरेगा, यहां तक तो खाली होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है, यहां तक खाली होने की कोई गुंजाइश नहीं है, यहां तक तो खाली करने वाला छेद मिलेगा ही नहीं उसको, मतलब ये पहले 3600 लीटर भरेगा। अच्छा 2 घंटे में 72,000 लीटर पूरा टंकी भर देता है, तो 36,000 लीटर भरने में उसे कितना समय लगेगा? 1 घंटा। यानी कि पहले 1 घंटे का समय लगेगा। समझो ध्यान से कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है, अगर कॉन्सेप्ट नहीं समझाना तो कुछ भी सवाल समझ में नहीं आएगा। देखो ध्यान से, छेद कहां है? मध्य ऊंचाई पर है, मतलब आधा पोर्शन के बाद छेद है, तो पहले तो आधा पानी भरेगा ना, उसके बाद ना पानी निकालने वाला टैप आएगा। पहले जो आपने इसमें पानी लगा दिया है, सपोज करो आपके अंदर यहां पे ये देखो ये बोतल है सपोज करो, ठीक है ना, अब इसमें मान लो छेद यहां पे है, तुम ऊपर से पानी डाल रहे हो तो पहले ही थोड़ी छेद में से पानी निकलने लगेगा, पहले तो उस छेद के लेवल तक पानी आएगा तब ना पानी गिरेगा। तो उस छेद तक पानी आने के लिए, समझ रहे हो, उस छेद तक पानी आने के लिए कितना पानी भरना पड़ेगा? तो आधा, टंकी के आधा, क्योंकि मध्य में छेद है तो आधा पानी आपको भरना पड़ेगा, आधा पानी आपको क्या करना पड़ेगा? भरना पड़ेगा। पूरी टंकी की कैपेसिटी है 72,000 लीटर, पूरे टंकी में 72, ये पूरा टंकी है, इसमें पूरा 72,000 पानी आता है, तो आधा भरने में कितना चाहिए? 36,000 लीटर पानी चाहिए, तो आधा भरने के लिए 36,000 लीटर पानी चाहिए। आज 36,000 लीटर जब तक पानी भरोगे तब तक ये चूने वाला जो पानी खाली करने वाला टैप है वो काम नहीं कर रहा है, ठीक है, यानी कि इसमें ये वाला टैप तो 36,000 लीटर के बाद काम करेगा, तो पहले 36,000 लीटर भरना पड़ेगा, पहले आधा भरना पड़ेगा, यानी कि टंकी को पूरा भरने में उसे 2 घंटे का समय लगता है। जो ये पानी चल रहा है 10 लीटर के हिसाब से, उसको 2 घंटे का समय लगता है टंकी को पूरा भरने में, तो आधा भरने में उसे कितना समय लगेगा? 1 घंटा पहले उसे लग जाएगा, और 1 घंटा में वो 36,000 लीटर भर देगा। 36,000 लीटर पानी पहला वाला टैप, फर्स्ट टैप इसको पहले, फर्स्ट टैप वाला 1 घंटा में 36,000 लीटर पानी भर दिया। कितना पानी बचा? शेष बताओ, शेष पानी कितना पानी बचा है पूरी टंकी भरने के लिए? पूरी टंकी में 72,000 लीटर पानी आना चाहिए, जिसमें से 36,000 लीटर आपने भर दिया पहले, यानी अभी भी आपको 36,000 लीटर पानी और भरना है। 36,000 लीटर पानी आपको और भरना है, 36,000 लीटर पानी आपको और भरना है। अब समझो ध्यान से, अब 36,000 जब भरोगे तो इसमें 2 टैप काम करेंगे, एक तो पानी निकालेगा, यहां से बीच में छेद हो गया है, यहां तक आपका पानी भर गया, अब इसके बाद एक पानी यहां से भरता, ये वाला भरेगा आपको और ये वाला पानी निकालेगा, मतलब यहां से 2 टैप काम करना शुरू कर देंगे। तो 36,000 को भरने के लिए ये 5 लीटर प्रति सेकंड और ये 10 लीटर प्रति सेकंड, और दूसरा वाला जो है वो 5 लीटर प्रति सेकंड के हिसाब से खाली करेगा। 10 भरेगा, 5 खाली करेगा, तो 1 सेकंड में कितना भरेगा? बताओ 1 सेकंड में कितना भरेगा? तो आप कहोगे भैया 5 लीटर प्रति सेकंड भरेगा, तो कितना घंटा लगेगा? सेकंड को घंटे में बदलेंगे तो यानी इसमें हम 60 से 60 मतलब 3600 से गुणा कर देंगे, 3600 से गुणा कर देंगे। बात समझ में? ये घंटा में आ गया, ये 5 लीटर प्रति सेकंड जो था इसको हमने 3600 से गुणा कर दिया, तो अब ये घंटे में आपको पता चलेगा कितना घंटा लगेगा, यहां से घंटे में आंसर आ जाएगा। 3600 से 36,000 को काट दिया 10 बार में, ठीक है, और 5 ने इसको काट दिया 2 बार में, यानी 2 घंटा लग जाएगा आपको इस पानी को भरने में। तो टोटल कितना घंटा लगा? 1 घंटा यहां लगा, 2 घंटा यहां लगा, यानी कि आपको कुल मिलाकर टोटल टाइम जो चाहिए था आपको वो 3 घंटे का समय लगेगा। 3 घंटे का टोटल समय लगेगा भैया, 3 घंटे का टोटल समय। समझो ध्यान से समझो, देखो 36,000 लीटर पानी खाली करना है, 10,000 लीटर के हिसाब से पानी खाली कर रहा है,
तो समझो, यहां से समझो, यहां पे समझो। अब अगर ये लाइन नहीं समझ में आई तो फिर से समझा देता हूं। देखो 36,000 लीटर पानी भरना है, ठीक है। जब दोनों टैप चालू हो रहे हैं तो 10 लीटर भर रहा है, 5 लीटर खाली कर रहा है, यानी कि 5 लीटर के हिसाब से इसको भरेगा। कितना समय लगेगा? 5 लीटर प्रति सेकंड के हिसाब से भरेगा, तो इसको बताओ कितना समय लगेगा, कितना समय यहां से लग जाएगा। तो इतना मान लो, इतना ही मान लो, यही मान लो, तो इतना सेकंड में आपको समय लगेगा, इतना सेकंड, क्योंकि 5 लीटर प्रति सेकंड 10 लीटर प्रति सेकंड, तो आपको इतना सेकंड लगेगा। अब इस सेकंड को घंटे में बदलना है, तो हमें सेकंड को घंटे में बदलने के लिए 3600 से भाग करना पड़ेगा। ये हमारा 3600 से भाग हो गया, 36 ने इसको काट दिया 10 बार में और 5 ने इसको काट दिया 2 बार में, तो 2 घंटा आया, यानी कि इसको भरने में 2 घंटे का समय लगेगा। टोटल घंटा, 1 घंटा यहां पहले लग रहा है जो मध्य ऊंचाई तक पानी जा रहा है, और बाकी ये वाले पोर्शन को भरने में 2 घंटे का समय लग जाएगा, मतलब कुल मिलाकर 3 घंटे का समय लगेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है कुछ? देखो भाई, आज के सवाल सारे अच्छे लेवल के, दिमाग चकरा जाएगा आज के सवालों को सोच सोच के। बहुत ही तगड़े तगड़े सवाल हैं आज की क्लास में। सुनो, देखो फिर से समझा रहा हूं, फिर से बता रहा हूं। देखो 10 लीटर के हिसाब से पानी भर रहा है, 5 लीटर के हिसाब से ये पानी खाली कर रहा है, और ये खाली करने वाला बीच में छेद है, आधा पोर्शन के बाद छेद है। तो पहले तो आधा पोर्शन पानी भरेगा, तो 10 लीटर के हिसाब से आधा पोर्शन भरेगा। पूरी टंकी को भरने में आपको लगना है कितना पूरी टंकी को भरने में लगना है 72,000 लीटर। तो 36,000 लीटर पानी भरने में 10 लीटर के हिसाब से कितना समय लगेगा, तो इसी में हम 10 से भाग करेंगे। देखो 36,000 के हिसाब से 1 घंटे का समय लग जाएगा, क्योंकि 2 घंटे पूरा टंकी भरता है। जब आधा भरना होगा, 2 घंटे में पूरा भरता है, तो आधा भरने में उसे 1 घंटे का समय लग जाएगा। 1 घंटा वो पहले भर देगा, उसके बाद सुनो, ये 10 भरेगा, ये 5 खाली करेगा। तो आप बताओ 10 लीटर पानी ऊपर से डाल रहे हो और नीचे से 5 लीटर पानी निकल जाए, तो 5 ही लीटर तो बचा ना, यानी 5 लीटर के हिसाब से टंकी भरेगी, क्योंकि आप 10 डाल रहे हो और 5 ही निकल रहा है, तो 5 बच रहा है। तो 5 लीटर के हिसाब से टंकी बचेगी, भरेगी। अब कितना पानी भरना है पूरा भरने के लिए? 72,000 के पूरे टैंक में से 36,000 भर चुका है, मतलब 36,000 बचा हुआ है। 36,000 को 5 लीटर के हिसाब से भरोगे, 5 लीटर प्रति सेकंड के हिसाब से, तो आपको इतना सेकंड लगेगा। उसको घंटे में बदलने के लिए 3600 से भाग कर देंगे, तो इसने इसको घंटे में बदला, तो 2 घंटे का समय आ जाएगा। ये 2 घंटे का समय। अब समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला देखो क्या लिखा हुआ है। किसी पात्र में पानी इस प्रकार रखा जाता है कि पानी का आयतन प्रत्येक 5 मिनट में दोगुना होता रहता है। पानी का आयतन हर 5 मिनट में दोगुना होता रहता है। यदि पात्र को भरने में 30 मिनट का समय लगता हो, तो 1/4 भरने में कितना समय लगेगा? अच्छा सवाल है, यहां से देखो बहुत इजी सवाल है। देखो क्या कह रहा है कि हर 5 मिनट में दोगुना हो जाएगा। मान लो अभी x लीटर है, तो 5 मिनट बाद 2x लीटर हो जाएगा। ऐसा आपसे कहा है कि हर 5 मिनट में दोगुना हो रहा है। 30 मिनट में भर रहा है, 30 मिनट में पूरा भर जाता है। पूरा मान लो 1 लीटर पानी है, पूरा मान लो 1 लीटर पानी भरना है, तो 30 मिनट में, यहां पे समझ रहे हो बात को, 30 मिनट में पूरा 1 लीटर पानी भर रहा है। 30 मिनट का समय जब ले रहा है तो पूरा पानी भर जा रहा है। मान लो 1 लीटर पानी है। कह रहा है कि हर क्या बोला है यहां से कि प्रत्येक 5 मिनट में दुगना होता है, यानी कि ये दुगना हुआ होगा कब? 5 मिनट पहले। अगर 5 मिनट पहले हम जाएं तो यानी हम 25 मिनट पे जब हम पहुंचेंगे, तो 25 मिनट पे जब हम पहुंचे रहे होंगे, तब पानी 1 लीटर का आधा, मतलब आधा लीटर रहा होगा। आपसे कहा है कि कब 1/4 रहा होगा, तो 5 मिनट और पहले चलते हैं। 5 मिनट और पहले चलेंगे, यानी जब समय 20 मिनट का रहा होगा, जब समय 20 मिनट का रहा होगा, तो इसका भी आधा, 1 लीटर का आधा 1/4 लीटर होता है। 1/2 लीटर का आधा 1/4 लीटर होता है। तो 1/4 लीटर पानी कब रहा होगा? 1/4 पानी भरने में कितना समय लग रहा होगा? 20 मिनट का समय लग रहा होगा। तो 20 मिनट इसका सही उत्तर है। इजी सवाल है एकदम, ये बहुत इजी सवाल है, सिर्फ दिमाग खर्च करना और कुछ भी नहीं। समझ रहे हो कि नहीं बात को? देखो ध्यान से, 30 मिनट में पूरा भरता है, 5 मिनट में दोगुना भरता है, यानी 30 से पहले जब वो 25 मिनट पे रहा होगा तो टंकी आधी भरी रही होगी। अब 25 से भी 5 मिनट पहले जब टंकी रही होगी तो आधी की भी आधी रही होगी। आधी की आधी कितनी होती है? 1/4 होती है। तो इस तरह से इसका आंसर आ गया 20 मिनट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जल से पूर्णतया भरे एक पात्र का भार
जब पूरा जल है उसमें तो 40 केजी है। मान लो भार, ये पात्र का वजन मान लो है x केजी और जल का वजन मान लो है y केजी। ठीक है, तो पहले कह रहा है जब पूर्णतः पात्र से भरे एक पात्र का भार 40 केजी है, यदि इसे आधा भरा जाए तो पात्र का भार 30 केजी हो जाता है। यहां पे समझो, पात्र का भार में पात्र प्लस जल मिला के कितना है 40 केजी है। पात्र कितना है x केजी का, जल कितना है y केजी का, तो टोटल मिला के आपको 40 केजी मिलता है। ये पहली बात हो गई। दूसरी बात समझो, यदि आधा भरा जाए, पानी आधा भरोगे ना, आप बताओ ये बोतल है, अब इस बोतल का वजन अगर आप मापोगे तो इस वजन में कौन कौन आएगा? ये तो इस वजन में ये जो पानी है, एक तो पानी आएगा और ऊपर से जो बोतल का वजन होगा वो दोनों आएगा। यानी इसमें बोतल का वजन और पानी का वजन दोनों पानी इसमें है ऐड। जब आप इस बोतल को आधा भरोगे तो पानी का वजन आधा होगा ना, बोतल तो अभी भी उतना का उतना ही रहेगा। मतलब पात्र अभी भी आपका x केजी है। दूसरी कंडीशन में पात्र प्लस में आधा जल भरने पे 30 मिनट का समय लगता है। यानी कि x प्लस में y/2 का मान आपका कितना है 30 है। आपसे किसका मान पूछा है? रिक्त पात्र का वजन बताओ। इस रिक्त पात्र का, खाली पात्र का वजन पूछा है। इन्हीं दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दो। यहां से देखो, इसमें y/2 का मल्टीप्लाई कर दो। अरे पात्र का वजन क्या है? x है ना, तो आपको x का मान निकालना है। यहां से देखो, x प्लस वाई बराबर कितना है 40 और ये x बटे, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, ये घटा दो खत्म। ये y में से y/2 गया तो y/2 बचा, माइनस y/2 बचा, और ये इसमें से घटा तो माइनस में 10 बचा। ये माइनस माइनस खत्म, y का मान आ गया 20। y का मान यानी कि जल जो है आपका 20 केजी है, x प्लस वाई बराबर 40 है तो x का मान भी 20 केजी आ जाएगा। आपसे इसी का मान पूछा था, 20 केजी उत्तर आ गया। ठीक है भैया, अच्छा सवाल है, इजी सवाल है, इस तरह के सवाल बनते हैं। देखो, पात्र प्लस जल मिला के 40 केजी है। ठीक है, पात्र प्लस जल मिला के 40 केजी है। पात्र कितना है और जल कितना है? तो पात्र मान लो x केजी का है, जल मान लो y केजी का, तो मिला के इतना है। बाद में पात्र प्लस आधा जल, तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, x खत्म, y/2 में से ये y घटाएंगे तो माइनस में y/2 आएगा, और इसमें से इसको घटाएंगे इसको, तो माइनस में 10, y का मान आ गया 20। x प्लस y का मान 40 है, y का मान 20 है, तो x का मान भी 20 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है भैया। जो यूपी पुलिस का एग्जाम हुआ था 2018, आपको याद होगा, तो उसमें इस टाइप का सवाल आया था। और रेलवे के एग्जाम में इस तरह के सवाल बहुत पूछे जा चुके हैं, और एसएससी में भी ये सवाल आए हैं, कई बार आए हैं। तो ये सवाल बहुत अच्छा है और अच्छे लेवल का सवाल है, और अच्छे से इसको लगाएंगे शानदार तरीके से। किसी टैंक में 12 नल लगाए गए हैं। कितने? 12 नल लगाए गए हैं। कुछ भरने के लिए हैं, कुछ खाली करने के लिए हैं। कहा है कि कुछ भरने वाले हैं और कुछ खाली करने वाले हैं। प्रत्येक भरने वाला टैंक को 6 घंटे में भरता है और प्रत्येक खाली करने वाला टैंक को 12 घंटे में खाली करता है। अगर सबको एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक 4 घंटे में फुल हो जाता है। मतलब ऑन एन एवरेज टैंक 4 घंटे में फुल हो जाता है। पानी भरने वाले नलों की संख्या बताओ। ऑन एन एवरेज दिया है कि 4 घंटे में टैंक फुल हो जाता है। एलिगेशन मेथड सबसे अच्छा मेथड है इस सवाल को लगाने के लिए। देखिए लगा रहे हैं, समझिए। एक मान लो ए नाम का नल है जो भर रहा है 6 घंटे में, ये पॉजिटिव है। एक बी नाम का नल है जो खाली कर रहा है। एक बी नाम का नल है जो खाली कर रहा है कितने में? 12 घंटे में। एलसीएम बोलो, 12 आएगा। इफिशियंसी बताओ। तो 6 के हिसाब से प्लस में 2 और ये 12 के हिसाब से माइनस में 1, यानी एक प्लस में 2 भरेगा, दूसरा मतलब ए और बी, ए और बी। ये जो है +2 भरेगा और ये वाला -2 खाली करेगा। ऑन एन एवरेज भी आपको दिया है कि 4 घंटे में पूरा टैंक फुल हो जाता है। ऑन एन एवरेज आपको दिया हुआ है कि 4 घंटे में पूरा टैंक फुल हो जाता है, यानी कि पूरा टैंक भरने में 12 यूनिट का काम है। तो 12 यूनिट को ऑन एन एवरेज 4 घंटे में भरना है, यानी कि कितना समय लगेगा? यहां से बताओ, 3 टैप चाहिए आपको। 4 घंटे में अगर फुल हो रहा है तो ऑन एन एवरेज 3 टैप उसको भर रहे होंगे। ऑन एन एवरेज 3 आया है यहां से। अब यहां से बताओ, मान लेते हैं कि जो 12 नल लगे हैं, 12 नल लगे हैं, एक बार मान लेते हैं कि सारे के सारे नल भरने वाले हैं। मान लेते हैं कि सारे के सारे नल क्या हैं? भरने वाले हैं। अगर सारे के सारे नल 12 के 12 नल भरने वाले हैं तो कितना पानी भरेंगे?
12 के 12 नल अगर पानी भरने वाले हैं तो 1 मिनट में जो उनकी इफिशियंसी है, 1 मिनट में वो कितना घंटा दिया है, हाँ घंटा, 1 घंटे में कितना नल भरेंगे, कितना पानी भरेंगे। देखो ये 1 घंटा में दो मान लो 2 यूनिट पानी भर रहा है। अगर 12 नल भरने वाले हुए, अगर 12 नल भरने वाले हुए तो 1 घंटा में कितना पानी भरेंगे, 12 दूनी के 24 यूनिट पानी भरेंगे। ये 24 यूनिट पानी भरेगा। दूसरा, मान लेते हैं कि सारे के सारे नल खाली करने वाले हैं, 12 के 12 नल जो दिए हुए हैं मान लेते हैं कि सारे के सारे खाली करने वाले हैं। तो बताओ 1 घंटे में कितना खाली करेंगे, एक मतलब 1 घंटे में ये एक जो है, एक नल आपको 1 यूनिट खाली कर रहा है, तो 12 नल कितना खाली करेगा, -12 यूनिट। ऑन एन एवरेज 4 घंटे में पूरा भरते हैं, तो 4 घंटे में पूरा भरते हैं तो 1 घंटे में कितना भरेंगे, 4 घंटे में पूरा टैंक भर देते हैं, तो 1 घंटे में ऑन एन एवरेज कितना भरेंगे, तो 12/4 यानी 3 यूनिट भरेंगे। तो ऑन एन एवरेज इनका 3 यूनिट मान आ रहा है। यहां से एलिगेशन लगा दो। बताओ 24 में से 3 को घटाएंगे तो 21 आया, और 12 में से 3 में से 12 को घटाएंगे यानी प्लस में हो जाएगा तो 15 आ जाएगा। एलिगेशन आप जानते हो, 3 से काट दिया 5 बार, 3 से काट दिया 7 बार। ये आपके कौन से हैं, प्लस वाले हैं, प्लस वाले हैं यानी ये भरने वाले हैं। और ये आपके कौन से हैं, ये खाली करने वाले हैं, ये खाली वाले हैं। तो यानी भरने वाले की इफिशियंसी कितनी आई, भरने वालों के नलों की संख्या 5 और खाली करने वालों की 7, 5-7 मिला के देखो कितना आ रहा है, 12 आ रहा है, यानी सही है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं, रेशियो बनाने की जरूरत ही नहीं है। 5 आपके भरने वाले नल होंगे और 7 आपके खाली करने वाले नल होंगे। इसी तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। देखो फिर से समझा देता हूं, बहुत अच्छा सवाल है, सुनो ध्यान से। देखो यहां पे क्या बोला है, बहुत प्यारा सवाल है, ध्यान से समझो। किसी टैंक में 12 नल लगाए गए हैं, कितने नल लगाए गए हैं, 12 नल लगाए गए हैं, 12 नल लगाए गए हैं। इसमें कुछ भरने वाले हैं और कुछ निकासी वाले हैं, कुछ भर रहे हैं और कुछ खाली कर रहे हैं। प्रत्येक भरने वाला नल मतलब एक नल 6 घंटे में टैंक को भर सकता है। अगर खाली एक नल को खोल दिया जाए तो टैंक को 6 घंटे में भर सकता है, और अगर खाली करने वाले खाली एक नल को खोल दिया जाए तो उसको 12 घंटे का समय लगता है। ऐसा आपसे कहा है। अगर सबको एक साथ खोल दिया जाता है तो टैंक 4 घंटे में फुल हो जाता है, मतलब भरने खाली सब कुछ खोल दिया जाए तो 4 घंटे में टैंक फुल हो जाता है। पानी भरने वालों नलों की संख्या क्या है, यही आपसे पूछा है। चलो अब सुनो, हमने इसको कैसे लगाया ये मैं आपको समझा देता हूं। देखो ये 6 वाला भर रहा है और ये 12 वाला खाली कर रहा है। एलसीएम कितना आएगा, 12 यूनिट, 6 12 का लसा 12 यूनिट, यानी कि इसकी भरने वाले की एफिशिएंसी कितनी आएगी, 2 की, और खाली करने वाले की एफिशिएंसी कितनी आएगी, 1 की। मतलब जो एक नल है, एक नल जो भरने वाला है वो 1 घंटे में 2 यूनिट पानी भरेगा, तभी तो 12 यूनिट पानी 6 घंटे में भर देगा, तो 1 घंटे में 2 यूनिट पानी भरेगा। और जो खाली करने वाला है वो 1 घंटे में 1 यूनिट पानी खाली करेगा। इसमें कुल मिलाकर 12 नल लगे गए हैं। तो हम मान लेते हैं एक कंडीशन में, पहले कंडीशन में हम ये मान लेते हैं कि सारे के सारे नल भरने वाले हैं। मान लो 12 के 12 नल, जब भी एलिगेशन लगाते हैं यही वाला कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, एक बार पूरा मान लेते हैं, एक बार आधा मान लेते हैं। तो मान लेते हैं कि सारे के सारे नल भरने वाले हैं। अगर सारे के सारे नल भरने वाले हैं, एक नल 2 यूनिट भर रहा है तो 12 नल कितना यूनिट भरेगा, आप बताओ। अगर एक नल 1 घंटे में 2 यूनिट भर रहा है, यहां पे लिखा है ना, एक नल 1 घंटे में 2 यूनिट भर रहा है, तो अगर 12 नल एक घंटे के लिए खोल दिए जाए जो सारे के सारे भर रहे हैं, तो कितना यूनिट भरेंगे, 24 यूनिट पानी भर देंगे। ठीक है, लेकिन दूसरी कंडीशन में मान लेते हैं कि 12 के 12 नल खाली करने वाले हैं। अगर एक नल खाली करने वाला खोलता है तो 1 घंटे में 1 यूनिट पानी खाली करता है। एक नल अगर खाली करने वाला हम खोलते हैं तो 1 घंटे में 1 यूनिट पानी खाली करता है। 12 के 12 नल अगर खाली करने वाले हो गए तो 12 यूनिट पानी खाली करेंगे, माइनस में 12, 1 घंटे में 12 यूनिट पानी खाली करेंगे। 4 घंटे में पूरा टैंक भर जाता है, 4 घंटे में पूरा टैंक भर जाता है। 4 घंटे में आप पूरा टैंक फिल कर देते हो, तो 1 घंटे में कितना पानी भर रहे होगे, पूरा टैंक फिल करने में आपको 12 यूनिट का काम करना है, पूरा टैंक भरने में आपको 12 यूनिट पानी भरना है। तो 4 घंटे में 12 यूनिट पानी भरा जाता है, ऑन एन एवरेज 4 घंटे में 12 यूनिट पानी भरा जाता है। तो ऑन एन एवरेज 1 घंटे में कितना पानी भराता होगा,
तो ऑन एन एवरेज 1 घंटे में 12/4 3 यूनिट पानी भरा जाता होगा। जब भरने वाले हैं तो 24 यूनिट भर रहे हैं, जब खाली करने वाले हैं तो 12 यूनिट भर रहे हैं, दोनों को जब मिला रहे हैं तो 3 यूनिट पानी भर रहा है, मिला रहे हैं तो लग गया एलिगेशन, यहां से उनका रेशियो आ गया। ठीक है, अब घटाएंगे कैसे? बहुत सारे बच्चे तो इसी में कंफ्यूज होंगे कि कैसे घटाएगा। देखो 24 में से 3 को, बड़े मान में से छोटे मान को घटाते हैं, तो 24 बड़ा मान है, बड़े में से 3 को घटाए तो इधर 21 आ गया। ये +3 बड़ा है और -12 छोटा है, +3 में से -12 को करना है। ये इसका मान कैसे आया? देखो इसका मान ऐसे आया, +3 माइनस में और ये -12, तो ये कितना हो जाएगा? +3 प्लस में 12, तब ये मिला के 15 आया था। बात समझ में आई? ऐसे तो ये 15 आ गया, 3 से काट दिया 5 से, 3 से काट दिया 7 से, ठीक है ना। तो 5:7 का रेशियो बन गया, 5:7 का रेशियो बन गया। बात समझ में आई? तो 5 और 7 का जो रेशियो बना है, जो 5 और 7 का रेशियो बना है, यानी कि भरने वाले नल, इधर भरने वाले ना पॉजिटिव लिखा है, तो भरने वाले आपके 5 नल हुए और खाली करने वाले आपके 7 नल हुए। टोटल तेरा देख लो 12 हो रहे हैं कि नहीं, 5-7 मिलके 12 हो रहे हैं, मतलब सही है। अगर रेशियो नहीं बन पाता तो फिर रेशियो मेथड आगे से लगाते और 12 का मान निकालते। बात समझ में आ रही कि नहीं? समझ में आ रहा है? चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेम टू सेम सवाल है। किसी टैंक में 8 नल लगाए गए हैं, कुछ भरने वाले हैं, कुछ निकासी वाले हैं। 8 घंटे में भर सकता है और निकासी वाला 6 घंटे में खाली कर सकता है। ये 8 घंटे में, मान लो ए नाम का नल है जो भर रहा है वो 8 घंटे में, एक बी नाम का नल है जो निकासी वाला है मान लो 6 घंटे में। एलसीएम बताओ, 24 आएगा, तो यहां से ये आएगा +4 और ये आएगा सॉरी हाँ ठीक है ना, ये आएगा +3 और ये आएगा -4 एफिशिएंसी। ठीक है भैया, ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। अब यहां से समझो, यहां से समझो, ध्यान दो। अब यहां से एलिगेशन लगाएंगे फिर से। अगर जब भी खाली करने वाले भरने वाले नलों की बात करेंगे तो हमें एलिगेशन मेथड से लगाना है। तो ए वाले की जो एफिशिएंसी है वो बताओ कितनी है? +3 थी, और बी वाले की जो एफिशिएंसी है बताओ कितना है? -4 थी। तो मान लेते हैं कि 8 के 8 नल जो लगाए गए हैं वो सारे के सारे भरने वाले हैं। तो 8 के हिसाब से, 3 के हिसाब से 8 तरीके 24 यूनिट भरेंगे, सारे के सारे नल 24 यूनिट भरेंगे। 8 के हिसाब से, 4 के हिसाब से -32, ये -32 यूनिट खाली करेंगे। जब दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है तो लिखा हुआ है कि टैंक 6 घंटे में खाली हो जाता है। कितना काम है जरा टोटल काम बताओ? तो टोटल काम है 24 यूनिट। 24 यूनिट काम को अगर 6 घंटे में खाली कर रहे हैं तो इसका मतलब इन्हें -4 के हिसाब से काम करना पड़ेगा। पर घंटे -4 यूनिट का काम करेंगे तो -4 के हिसाब से एलिगेशन लगेगा। 24 में से -4 को 4 करेंगे तो 28 आ जाएगा, और 32 में से -4, देखो ये -4 में से -32 करेंगे तो इसका मतलब प्लस में आ जाएगा। तो प्लस में 32 का मतलब यहाँ कितना आ जाएगा? 28 आ जाएगा। देखो ये -4 माइनस में -32, तो इसका मतलब -4 + 32, इसका मतलब ये प्लस में 28। तो यही से ही सॉल्व हुआ इधर वाला। और इधर वाला 24 में से माइनस करना है -4 को, तो इसका मतलब 24 प्लस में 4 हो गया, तो ये प्लस में 28 आया। इस तरह से ये इस तरह से आया, ये इस तरह से आया। ठीक है ना, तो हमने इसको लगा दिया, इधर 28 का रेशियो आया, यानी 1:1 आ गया। तो भरने वाले प्लस हैं, इधर भरने वाले हैं और इधर खाली करने वाले हैं। तो भरने वाले नलों की संख्या 1 के अनुपात में और खाली करने वाले नलों की संख्या 1 के अनुपात में। अच्छा बताओ टोटल नल कितने हो गए? यहां से बताओ टोटल, ये आ गए 2 के अनुपात में। टोटल नल कितने दिए हैं? 8, तो 1 का अनुपात कितना आ जाएगा? 4। तो इसका मतलब ये 4 भरने वाले हैं और 4 खाली करने वाले हैं। आपसे क्या बोला है? तो भरने वाले नलों की संख्या बताओ, 4 आएगा। बताओ, एकदम आसान सवाल है, एकदम उसी पैटर्न का है। बात समझ में आई भैया? देखो हमारा कॉन्सेप्ट, हमारा सिर्फ एक नियम होता है, हम आपको कितना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा दें, कितना अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आपको करा दें और जितना ज़्यादा समझा दें। बाकी आपकी मर्जी होती है, आप वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, या जो करना है वो करो, पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो, या आपके ऊपर डिपेंड करता है। स्टडी 91 सिर्फ आपको मेहनत कराती है, सिर्फ आपसे पढ़ाती है। हम लाइव क्लास भी आती है, हमारी रिकॉर्डेड क्लास भी आती है, दोनों आती है। जैसा होता है, जैसी डिमांड होती है वैसा चलता है। अगला सवाल देखिए, यूपीपी कांस्टेबल के एग्जाम में सेम सवाल आया था। उत्तर प्रदेश कांस्टेबल के एग्जाम में 26 अक्टूबर 2018 को सेम क्वेश्चन ऐसा ही बन गया था, और मुझे लगता है कि बहुत कम बच्चे, इक्का दुक्का बच्चे रहे होंगे यूपी पुलिस वाले जो उस टाइम इस सवाल को लगाए रहे होंगे। बात समझ में? चलो देखते हैं।
9 पाइप, कितने पाइप? 9 पाइप एक टैंक से जुड़े हुए हैं। कुछ पाइप टैंक को खाली कर रहे हैं, कुछ पाइप टैंक को भर रहे हैं। प्रत्येक भरने वाला 24 घंटे में, खाली करने वाला 18 घंटे में। प्रत्येक भरने वाला 24 घंटे में और प्रत्येक खाली करने वाला 18 घंटों में। एलसीएम बताओ 72। यहां से बताओ इफिशियंसी, यानी कि 24 के भाग करेंगे तो प्लस में 3 है और इसकी माइनस में 4 है। ठीक है, यहां से देख लो, ये जो भरने वाले की बात कर रहे हैं, भरने वाले ए की बात कर रहे हैं, ये कितना भर रहा है? प्लस में 3 भर रहा है। और जो खाली करने वाले की बात कर रहे हैं, जो बी वाला नल जो खाली कर रहा है, उसकी इफिशियंसी -4 की है। मान लेते हैं कि सारे के सारे नल भरने वाले हैं, सारे 9 के 9 जितने हैं सारे के सारे भरने वाले हैं। अगर सारे भर रहे हैं तो 9 तिरिक 27 भरेंगे 1 मिनट में या 1 घंटे में, जो भी होगा, घंटा दिया है, 1 घंटे में 27 यूनिट भरेंगे। और सारे के सारे अगर खाली करने वाले हैं तो 9 चौको 36, 36 यूनिट खाली करेंगे। दोनों अगर मिल जाते हैं तो सवाल को आगे बढ़ते हैं। जबकि प्रत्येक खाली करने वाला 18 घंटे में खाली करता है। यदि टैंक पूरी तरह से भरा हो और सभी टैंक को खोल दिया जाए तो टैंक 9 घंटे में खाली हो जाता है। पूरा काम है 72, यहां से देखो 72 है, 72 को 9 घंटे में खाली कर रहा है, मतलब कि -8 यूनिट के हिसाब से खाली करेगा। यह आपका मिडवल आ गया। अब इसको हम सब कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे। बताओ -8 है तो 27 में से -8 गया तो 35 आ गया, प्लस में 35। 27 में से -8 करेंगे तो प्लस में 35, और -8 में से -36 करेंगे तो प्लस में 28। तो इसका मतलब 7 से काट दो, 7 चौक 28 और 7 पचे 35, 4:5। ये आपके भरने वाले हैं, ये आपके खाली करने वाले। टोटल 9 है, 4 और 5 को जोड़ने पे 9 आ रहा है। आपसे क्या बोला है? टैंक खाली करने वाले पाइपों की संख्या बताओ। खाली करने वाले इधर है, खाली करने वालों की संख्या कितनी है? 5 है, और 5 4 जोड़ने पे 9 आ रहा है, इसलिए यही इसका उत्तर हो जाएगा। तो 5 इसका आंसर बन जाएगा। 5 टैंक इसको खाली कर देंगे। बात समझ में भैया? तो ये आज के सेशन का बस इतना ही सवाल था जो आपको मैंने यहाँ पे पाइप एंड टंकी कराया। तो पाइप एंड टंकी की 4 क्लास है, इन चारों क्लास को देखिए, शानदार से सारे के सारे लेसन है, सब में बहुत ही ऐसे अच्छे अच्छे सवाल हैं, हर टाइप के सवाल हैं। अगर ये चारों टाइप आप पढ़ लेते हैं तो आपको किसी भी एग्जाम के लिए कुछ भी अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छी लगी है, कॉन्सेप्ट अच्छा लगा है, सवालों का लेवल अच्छा लगा है, ऐसे ही हमसे पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो लोग नए हैं, और लाइक बटन दबा दें और शेयर जरूर कर देना क्लास को बाद में अगर तुम्हें अच्छी लगी हो तो। ठीक है, मिलते हैं नया चैप्टर के साथ नेक्स्ट क्लास से। थैंक यू, एंजॉय, लव यू ऑल।